से निगरानी रखी भी जा रही है। दिल्ली में धमाका हुआ है, हरियाणा समेत तमाम जगहों पर हाई अलर्ट जारी है। और इसी बीच तमाम चर्चा और जानकारी के साथ न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ ज्योति सागवान जी बनी हुई हैं। ज्योति जी, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, फरीदाबाद से जो आरोपी पकड़ा जाता है उस पर जांच में कई चीजें सामने आती हैं निकल करके, और इस सब के बाद 6:55 पर दिल्ली में धमाका हो जाता है। बिल्कुल सीमा, लगातार इंडिया न्यूज़ की नज़र इस खबर पर थी। जिस तरह से विस्फोटक बरामद किए गए, हथियार बरामद किए गए, फरीदाबाद में जिस तरह से बरामदगी की गई, उसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों को हालांकि पहले से ही इनपुट थी, खुफिया तंत्र को पहले से इनपुट थी, जिसके चलते जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, गुजरात, सहारनपुर में लगातार दबिश दी जा रही थी। तो करीब 2900 किलो फरीदाबाद में ये विस्फोटक बरामद किया गया था, जिसके बाद इस बात की भनक भी थी और हाई अलर्ट पर पूरा सिस्टम कर दिया गया था कि कोई भी बड़ी साजिश हो सकती है, कोई बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने के फिराक में ये लोग थे। हालांकि बहुत बड़ी हानि इसे कहा जाएगा, क्योंकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है, बेहद दर्दनाक ही मामला अपने आप में। लेकिन खुफिया तंत्र जिस तरह से पहले से एक्टिव था और जितनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है, उससे एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता था, क्योंकि कुछ लोग पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, विस्फोटक सामग्री बरामद कर ली गई थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, किस किस के संपर्क में ये आतंकी आकार डॉक्टर्स थे, इस बात को लेकर भी लगातार छानबीन की जा रही थी। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है उनके मुताबिक करीब सुबह 8 बजे फरीदाबाद से दिल्ली में कार प्रवेश करती है बदरपुर बॉर्डर से। उसके बाद 3 बजे मस्जिद के आसपास की, लाल किले की हम बात कर रहे हैं, लाल किले के पीछे की हम बात कर रहे हैं, कार पार्किंग में इसे खड़ी किया जाता है। 3 घंटे तक करीब ये कार पार्किंग में रहती है और उसके बाद ब्लास्ट की खबरें, चीख पुकार सामने आती है लोगों की, किस तरह से दर्दनाक तस्वीरें, बेहद डरा देने वाली, विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं जब इस कार में ब्लास्ट होता है। शुरुआत से ही इसके तार, हालांकि जो फरीदाबाद में बरामदगी की गई, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, कुछ हथियार पकड़े गए, इससे पहले भी कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी थी, गुजरात से भी गिरफ्तारियां हो चुकी थी, तो तार उसी से कनेक्ट हो रहे थे कि कहीं ना कहीं जो पहले से षड्यंत्र चल रहा है, पहले से प्लानिंग चल रही है और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई, पर्दाफाश हुआ, उसकी बौखलाहट भी हो सकती है। अब ये जो सामने आया है धमाका, और जैसे जैसे जांच होती तेज होती गई, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तो उसे साफ हो गया कि अमोनियम नाइट्रेट से ही कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। और जिस आरोपी डॉक्टर की तलाश लगातार चल रही थी, वो खुद कार को ड्राइव करता नजर आया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद लगातार कार मालिक की, क्योंकि गुरुग्राम से गुलशन भी लगातार लाइव दे रहे थे, तस्वीरें भी वो दिखा रहे थे, गुरुग्राम से तार जुड़ते हैं, जिस तरह से फरीदाबाद से तार जुड़ते हैं, जम्मू कश्मीर से कनेक्शन मिलता है। तो इस मामले में लगातार छानबीन जारी है। गृह मंत्री की ओर से भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीमें मौके पर मौजूद हैं, एनएसजी मौके पर मौजूद हैं। उधर फरीदाबाद की हम बात करें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी लगातार क्राइम ब्रांच की टीम भी छानबीन कर रही है, फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से बातचीत की जा रही है। तो देश के अलग अलग कोनों में इस वक्त खुफिया तंत्र एक्टिव है, पुलिस की टीमें एक्टिव हैं, क्योंकि इससे पहले भी फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर की ओर से रविवार को जो कार्रवाई की गई, इसको लेकर जानकारी दी गई थी कि करीब 15 से 20 दिन से लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी था, ये ज्वाइंट ऑपरेशन जारी था। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी और इसी के चलते ये गिरफ्तारियां हुई। तो ये एक तरह से तो देखिए हम कह सकते हैं पुलिस की कामयाबी भी रही, इतनी बड़े स्तर पर विस्फोटक सामग्री को समय रहते बरामद कर लिया गया। लेकिन हाई अलर्ट होने के बावजूद भी किस तरह से दिल्ली में ये ब्लास्ट हो गया, उसको लेकर भी प्रश्न जरूर उठ रहे हैं। हालांकि मामले की गहनता से छानबीन जारी है। हाई लेवल मीटिंग का मैं जिक्र कर रही थी, अमित शाह की ओर से बुलाई गई और पीएम की ओर से भी भूटान से संबोधन हमने उनका सीधे सुनवाया कि बहुत भारी मन से मैं भूटान आया हूँ और रात भर मैं जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उनके संपर्क में था, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, मैं पीड़ित परिवारों का दर्द समझ सकता हूँ। तो भारत सरकार, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सारी जो जांच एजेंसियां हैं मिलकर ही प्रयास कर रही हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जिनके तार देश के अलग अलग कोनों से जुड़े हैं या देश के बाहर से भी जुड़े हैं, उन्हें किस तरह से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। साथ ही पूरा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, आसपास के इलाके, बहुत सारे राज्यों में इस वक्त हाई अलर्ट है। पुलिस की जो टीमें हैं अलग अलग जगह पर चेक पोस्ट लगाकर गहनता से छानबीन भी की जा रही है। जो भी लीड मिल रहे हैं, जो भी आगे जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके आधार पर लगातार छानबीन जारी है। सीमा, बिल्कुल। और ज्योति जी, क्योंकि आपने अभी जस्ट बात की है, हम डॉक्टर अगर उमर की बात करें जिसकी तलाश कर रही थी पुलिस, क्योंकि 4 ऐसे आरोपियों के नाम सामने आए थे, 2 की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें डॉक्टर उमर का भी नाम शामिल था जिसको तलाश कर रही थी पुलिस। इस सब के बाद अचानक से ये तमाम गिरफ्तारियां होती हैं, फरीदाबाद से गिरफ्तारियां होती हैं,
गुजरात से गिरफ्तारियां होती है और अचानक से शाम में जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है। बहुत से रिपोर्ट्स, बहुत से जानकारों का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये विस्फोट जो है बहुत जल्दबाजी में की गई है। बिल्कुल सीमा, देखिए जब ये विस्फोटक बरामद किए गए थे अमोनियम नाइट्रेट, जिससे मिलाकर आप कह सकते हैं और भी अधिक विस्फोटक, भयंकर, विनाशकारी विस्फोटक तैयार किए जाते हैं, उस वक्त भी हम भी ये सवाल कर रहे थे, हमारे जहन में भी ये प्रश्न था, हरियाणा वाले लोगों या बाकी जो दर्शक हमें देख रहे थे सबके जहन में ये सवाल था, क्या दिल्ली को दहलाने का प्रयास था, क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश हो रही थी, टारगेट पर कौन कौन थे, टारगेट पर कौन सा एरिया था। तो शाम होते होते ये तस्वीर साफ हो गई कि राजधानी दिल्ली ही निशाने पर थी। आप जानते हैं जब किसी देश की कैपिटल को टारगेट किया जाता है तो केवल देश नहीं बल्कि दुनिया में एक बड़ा संदेश देने का प्रयास होता है, दहशत फैलाने का प्रयास होता है। तो ये क्योंकि कैपिटल के आसपास आप जानते हैं जितना भी पॉलिटिकल है या दूसरे देशों से जुड़े लोग जो आते हैं, डेलीगेशन जो आते हैं, जो महत्वपूर्ण मुलाकातें, राजनयिक मुलाकातें होती हैं वो दिल्ली में होती हैं, आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं, औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, ये तमाम जितनी भी हलचल होती है राजधानी में होती है। राजधानी में जो कुछ किसी भी देश की, और भारत की जब हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आप दहशत फैलाने का प्रयास या किस तरह से अस्थिर करने का चीज़ों को, क्योंकि उधर बिहार में भी आज इलेक्शन आप जानते हैं, वोटिंग हो रही दूसरे फेज की, तो एक बहुत बड़ा संदेश देने का, नापाक संदेश देने का प्रयास किया गया है। बहुत हद तक इसे नाकाम कर दिया गया। आप भी जिक्र कर रही थी कहीं ना कहीं बौखलाहट या जल्दबाजी, बिल्कुल जितनी भारी मात्रा में फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई, इससे पहले जम्मू कश्मीर की हम बात करें, वहां से टीम शुरू करती है, एक पोस्टर से विवाद, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे, पोस्टर चिपकाने से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और ये बहुत अच्छी बात रही, आप कह सकते हैं कि समय रहते वहां के एसएचओ की ओर से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी को लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर प्रयास शुरू होते हैं। सहारनपुर से गिरफ्तारी, वहां जो आरोपी आतंकी डॉक्टर गिरफ्तार होता है उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद में बड़ी बरामदगी होती है। गुजरात में एटीएस की टीम लगातार कार्रवाई करते हुए वहां भी 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए जाते हैं। एक और आरोपी आतंकी डॉक्टर, मैं आतंकी इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस बार जो टेरर मॉड्यूल था वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है उन लोगों को चुना गया था, और ये बहुत अपने आप में बहुत बड़े संदेश भी है, ये खतरे की घंटी भी है। समय रहते खुफिया तंत्र की ओर से काम किया गया, लेकिन ये जो विस्फोट हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है, जिन लोगों की जान गई है, ये भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आने वाले दिनों में ये ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाई अलर्ट पर पूरी तरह से सिस्टम है, पुलिस की टीमें हैं, और साथ ही कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारियां होंगी, जैसे जैसे लीड मिलेगी, इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो सकेगा। शिवा, बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया न्यूज रूम से तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए। गुलशन, क्या कुछ बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं गुड़गांव के ग्लोबल हाइट्स सोसाइटी के बाहर मौजूद हूँ। यहीं पर वो सलमान रहता था। हालांकि जो I-20 गाड़ी जिस मकान पर रजिस्टर्ड थी वो शांति नगर इलाके का हाउस नंबर है, वहाँ 2016 से 2020 तक रहता था सलमान, और उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट हो गया था और यहीं पर ही उसने अपना फ्लैट लिया था।